और देखेगा कि आदमी टार्च जला के कैसे चल रहा है। बस यही ध्यान को आकृष्ट करने के लिए सदगुरु कबीर ने उलटवासी का सहारा लिया। ये बाबा गोरखनाथ और सदगुरु कबीर का आपस में शस्त्रार्थ हुआ था। ज्ञानियों का बातचीत ज्ञान में होता है, मूर्ख का व्यक्ति का चर्चा मूर्खता से होती है। सही बात है ना। सदगुरु कबीर के सामने बाबा गोरखनाथ उस समय थे तो अपने आप को 4 युग का सिद्ध मानता था। मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसा उनका मान्यता था। एक दिन सदगुरु कबीर साहब से उनकी मुलाकात हो गई। और कहाँ मुलाकात होता है? सदगुरु कबीर ने लोक मान्यता को साकार करने के लिए रामानंद स्वामी के आश्रम गए थे और रामानंद स्वामी को गुरु के रूप में सदगुरु ने स्वीकार किया था। बहुत कीमती बातें सदगुरु कबीर सहज में कह देते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। तो बड़े बड़े पंडित वेद पाठी लोग, वाचिक ज्ञानी लोग सदगुरु कबीर साहब के लाजवाब उत्तर देते सुन करके देख करके परेशान हो जाया करते थे। बहुत लंबा चौड़ा बात को 2 टुक में वो तोड़ देते थे। और उस समय के पंडा पुजारी मौलवी काजी लोग सदगुरु कबीर साहब से बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? सदगुरु कबीर सत्य के पुजारी थे। अब ये सब लोग पाखंड के पुजारी थे। सदगुरु कबीर को पाखंड कभी पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं। तो जहाँ जहाँ पाखंड करते थे वहाँ वहाँ सदगुरु कबीर लोगों को सत्य को समझाने के लिए पहुँच जाते थे। तो लोग कूड़ते थे कि हमारा ये एक भी चलने नहीं देता है, जो कुछ होता है इनका ही चलता है। तो उनको परास्त करने के लिए एक दिन बाबा गोरखनाथ सदगुरु कबीर साहब के सामने आड़े आ गए। और कहाँ आड़े आए? उनके गुरु आश्रम में। यहाँ तक संसार की झगड़ा बड़ा विचित्र विचित्र होता है। काशी नगरी, बाबा गोरखनाथ का कहना था कि काशी नगरी शिव के त्रिशूल पर बसा है। और शिव के त्रिशूल पर बसा है इसलिए काशी नगरी में शिव की भक्ति होनी चाहिए, राम की भक्ति नहीं होनी चाहिए, उनका कहना था। और रामानंद स्वामी राम की भक्ति करने वाले थे। दोनों में टकरार हो गया। यहाँ तक टकरार पहुँच गया कि रामानंद स्वामी को गोरखनाथ जी पूजा करने नहीं देते थे। चौबा चंदन अपने प्रतिमाओं को लगाते थे तो ये जा करके सबको उजाड़ देते थे, उत्पात कर देते थे। तो रामानंद स्वामी गोरखनाथ के भय के कारण, डर के कारण धीरे धीरे पूजा करते, घंटी वंटी नहीं बजाते थे, चुपचाप पूजा कर लेते थे ताकि वो ना आए और मेरे पूजा में विध्वंस ना। सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी को जब लोग बाग के कहने से कि आप गुरु नहीं किए तो आपकी मुख से निकलने वाले जो ज्ञान की चर्चा वाणी है उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। और जब आप गुरु करेंगे तब आपके ज्ञान की चर्चा की प्राथमिकता होगी, लोग बाग उसे स्वीकार करेंगे। सदगुरु कबीर ने कहा चलो ये भी कर लेता हूँ। स्वामी रामानंद के पास गए कि गुरुजी मुझे आप शिष्य बना लीजिए। तो रामानंद भी जातिवाद की उलझन में पड़ा हुआ था।
सदगुरु कबीर को जुलाहा मानते थे। सदगुरु कबीर साहब जातिवाद से ऊपर थे, उनको जातिवाद ने कभी छुआ नहीं, क्योंकि आज तक प्रमाणित नहीं हुआ सदगुरु कबीर किस जात के थे। केवल ये इतना प्रमाणित है कि मनुष्य जात के थे। सही बात है ना। तो कहे कि तुम जुलाहा के घर में पले हो तो जुलाहा हो, अब मैं जुलाहा लोगों को चेला नहीं बनाता। रामानंद जी ने कहा। सदगुरु कबीर मन में सोचा, अरे भाई गुरु के कहे चेला नहीं होता है, चेला के कहे गुरु हो जाता है। अगर गुरु जी कहे कि मेरा चेला है, लेकिन चेला कह दे मैं गुरु नहीं मानता, तो हो जाएगा क्या? गुरु नहीं होगा। सही बात है ना। पर गुरु जी कहे कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, पर चेला को उनके प्रति श्रद्धा है, उनके ज्ञान के प्रति, उनके व्यवहार के प्रति, उनके चरित्र के प्रति। तो गुरु जी कितना कहे कि तुम मेरे चेला नहीं हो, लेकिन उसके अंदर की जो श्रद्धा है उसको गुरु जी मिटा सकता नहीं है। उनके कहे गुरु हो सकता है। रामानंद स्वामी को सदगुरु कबीर ने अंतःकरण से गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। अब ये ऐसे में नहीं मानेंगे तो ऐसे मनवाना है करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद स्वामी अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जब जाते थे पंचगंगा घाट में, आज भी है काशी में पंचगंगा घाट, तो सीढ़ी पर 4 बजे जा करके हल लेटे हुए थे। खड़ाव पहन करके जब वो गंगा में स्नान करने के लिए उतर रहे थे, तो सोया हुआ सदगुरु, उस समय शरीर का उम्र कम था, उन्होंने खड़ा हुआ लगी, तो खड़ा हुआ लगी तो चिल्लाया उसने। हाँ करके चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? कोई भी चिल्लाएगा कि मेरे को लग दिया, हाँ करके चिल्लाए ना। तो रामानंद स्वामी कह अरे कोई बालक के ऊपर मेरा खड़ाऊ लग दिया, और वो चिल्लाए ना, रोने की आवाज़ हुआ, तो उनको दोनों हाथ से बढ़िया उठा लिए, कहे बच्चा मत रो मत रो, राम राम कहो बच्चा, राम राम कहोगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा। साइलेंट में करो उसको। तो फिर वैसे ही हुआ। गोद उठाते समय रामानंद स्वामी के गला का जो माला था सदगुरु कबीर के गला में पड़ गया, और राम राम कहो बच्चा का तो मंत्र भी मिल गया। उन्होंने कहा अब मेरा काम हो गया, मेरे गुरु जी तो मुझे स्वीकार लिए। दूसरा दिन ऐसी चौराहे पर खड़ा होकर के सदगुरु कबीर संदेश दे रहे थे। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठी हाथ, जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। चौराहे पर खड़ा होकर के सदगुरु कबीर संदेश दे रहे थे समाज को कि लुआठी का अर्थ होता है ज्ञान की चर्चा। कबीर खड़ा बाजार, बाजार का अर्थ होता है सार्वजनिक स्थान। ये साग भाजी वाला बाजार नहीं समझ लीजिएगा। साग भाजी वाली बाजार में जाकर के बोलेंगे तो भला कौन आदमी सुनेगा, वहाँ तो साग भाजी की आवाज़ आएगी। मतलब तो यह है कि सदगुरु कबीर साहब ऐसे स्थान में खड़े होकर के बोलते थे जो किसी का व्यक्तिगत ना हो। जैसे मंदिर में खड़ा होकर के कोई अपनी हित की बात कहे तो मंदिर में वही आदमी जाएगा जो मंदिर का पुजारी, मंदिर को मानने वाला हो। सही बात है ना। वहाँ कोई मुस्लिम जाए कहो तो कोई नहीं जाएगा। मुस्लिम की मजार में हिंदू भले चले जाए, लेकिन हिंदू के मंदिर में मुस्लिम कभी आने वाला। सही बात है कि गलत है ना? कट्टरता।
सदगुरु कबीर ने सोचा मंदिर में जाऊंगा तो हिंदू लोग आएंगे, मस्जिद में जाऊंगा तो मुसलमान लोग आएंगे, चर्च में जाता हूँ तो ईसाई लोग आएंगे, गिरजाघर में जाता हूँ तो सिख लोग आएंगे, तो ये तो व्यक्तिगत वाली मामला हो गई। मैं वहाँ खड़ा होकर के अपना बात कहूँगा जहाँ सब लोग उपस्थित हो, किसी एक का ना हो। सदगुरु कबीर का हृदय बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा था। और सदगुरु कबीर के हृदय की विशालता इतना बड़ा था कि पूरा विश्व उनके हृदय में समा जाते थे। सदगुरु कबीर ऐसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा होकर के उन्होंने सज्जनों कहा कि कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठी हाथ, ज्ञान की अग्नि की मशाल जला करके उसने कहा, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, जो अपने घर को जला करके छप्पर को जला करके जाएगा वही मेरे साथ चल सकता है। ये शाब्दिक अर्थ है। कौन से घर को जलाने की बात उन्होंने कहा? ये आपकी खपरेल की लकड़ी का घास फूस का बना रहता है, छत वाला बना रहता, क्या उसको उन्होंने कहा? ना ना, जो हृदय में अहंकार विकारों की घर बना हुआ है, अब विकारों के घर को जो तोड़ करके आएगा वही मेरे ज्ञान की रास्ता को समझ सकता है, वही मेरे साथ चल सकता है। उसी तारतम्य में सदगुरु कबीर उलटवासी का प्रयोग करते हैं और बाबा गोरखनाथ सदगुरु कबीर के संदेश से बड़ा प्रभावित हुआ। पहले तो शस्त्रार्थ किया, कहा मेरे साथ आप शस्त्रार्थ करो और जो हार जाएगा ना वो चेला बनेगा और जीतेगा वो गुरु बनेगा। शर्त रखे उसने और वो शर्त सदगुरु कबीर ने स्वीकार किया। शर्त रखने वाला बाबा गोरखनाथ है, सदगुरु ने स्वीकार किया। चलिए कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा तो आपका चेला बन जाऊंगा और आप गुरु बन जाना। तो उसने पूछा, आसन बांधो बासन बांधो बांधो दो दिस द्वार, आपको बांधू आपके गुरु जी को बांधू, निकले कौन द्वार? सदगुरु ने कहा तो एकदम सरल है, बच्चों की खेल जैसी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सदगुरु ने उत्तर दिया, आसन मुक्ता बासन मुक्ता मुक्ता दहो दुस द्वार, मैं मुक्ता मेरे गुरु जी मुक्ता, निकलूं अगम के द्वार। गम नहीं अगम। गोरख जी के वास्तविक में दिखने में बालक छोटा सा है, लेकिन छोटा के साथ साथ खोटा भी है, बड़ा तीखा है, इनके साथ लगने लायक। अब वो तो वादा में हार गए। वादा में जब हार गए उसी दिन बाबा गोरखनाथ 5 सामान सदगुरु को विजय का चिन्ह देता है। बाबा गोरखनाथ हार गए, सदगुरु जीत गए, तो उनको जैसे आजकल कोई क्रिकेट में जीतता है तो कप मिलता है कि नहीं? कप मिलता है उनको। और गोल वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेडल। वो भी मिलता है, सोने चांदी की सिक्के बराबर मिलता है ना। वैसे सदगुरु कबीर साहब को विजय का भी उनको भी शील्ड मिला। क्या? झोली झंडा कुबरी, सेली टोपी ताज, दया भई कबीर का तो चढ़ावे गोरखनाथ। झोली कौन वाला झोली समझ रहे हैं? एक गोदरिया बाबा बने खन झोली धर के आते हैं, ऐसे चरकोना टाइप के। देखे हो और नहीं देखे हो तो अब आही तो देख लो। चरकोना टाइप का रहता है वो झोला, उसको झोली झंडा। और जो ये निशानी है कबीर पंथ में सफेद पताका की निशानी, झंडा है ना, ये सफेद पताका ध्वज कहना चाहिए। वैसे हमारे
भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज पहले कौन से कलर में था पता है आप लोगों को? तिरंगा तो बाद में हुआ है। तिरंगे के पहले आपके देश का ध्वज कैसा था है पता नहीं है? महाराणा प्रताप का सीरियल देखना, आजकल यूट्यूब में आ जाता है। जो मोबाइल आप मुट्ठी में पकड़े हो ना, उसमें आप यूट्यूब में महाराणा प्रताप का सीरियल देखना। आपके देश का राष्ट्रीय ध्वज पहले भगवा था। ये तो अंग्रेजों के गुलाम से जब हमें छुट्टी मिली ना, तो बाद में तिरंगा हुआ। 3 रंग का मिलाया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को बरकरार करने के लिए केसरिया क्रांति का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है और हरा हरियाली की प्रतीक है। ये 3 रंगों की तिरंगा और बीच में अशोक चक्र, ठीक है ना? ये बाद में हुआ है। हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज पहले भगवा कलर का था। सज्जनों, सदगुरु कबीर के किसी भी आश्रम में आप देखेंगे कौन सा ध्वज मिलता है? काला रंग का मिलता है कि नहीं मिलता? लगता है सदगुरु कबीर का ध्वज आपने देखा ही नहीं है। कोई आश्रम गए हो कि नहीं गए हो? आपके यहाँ आश्रम में वहाँ कौन सा ध्वज लगा है? सफेद लगा है ना? तो मैं काला कह दी तो कैसे सन्न खा गए आप लोग। मैं ये आजमा रही थी कि आप लोग यहीं हो कि और कहीं गए हो, इसलिए मैंने काला बोली जानबूझ के कि जवाब क्या मिलता है। जवाब यही मिला कि आप लोग यहीं हो, कहीं गए नहीं हो। कहीं गए होते ना तो काला कहते तो कई लोग तो मुंडी हिला देते, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ध्यान तो है नहीं। तो सदगुरु कबीर का जो सफ़ेद पताका है, ये बाबा गोरखनाथ ने उनको निशानी दिया था। विजय का पताका है, साधारण पताका मत समझिएगा। हम कबीर पंथियों के लिए वो शिल्ड है, शिल्ड मेटल है हमारे विजय का। तो सज्जनों, झोली झंडा कुबरी जो आशावाड़ी सदगुरु कबीर रखा करते थे, कुबरी जिसे बोलते हैं, वही कुबरी के प्रताप से आज जगन्नाथ का मंदिर जगन्नाथपुरी में बरकरार है। कुबरी का कमाल है। अगर सदगुरु कबीर के पास वो कुबरी ना होते तो आज जगन्नाथ का मंदिर नहीं होता। समझ रहे हैं ना? वो तो जगन्नाथ का मंदिर आज बरकरार है जगन्नाथ में, वो सदगुरु कबीर की कुबरी के माध्यम से। कितना हो गया? तो झोली झंडा कुबरी 3 हो गए ना। शैली टोपी ताज। शैली तो हर गांव में चौका करे वाला तो कोई नहीं होई कि हवाए को दूज है चौका कराने वाला। तो वो जो चौका करे आते ना, तो जो गुरुजी रहते जो गद्दी में बैठते, ओकर समांग आप देखे हो, सिर में एक ठन बढ़िया झकमकी वाला टोपी रहते, ओला कहे जाते ताज। अब गला में एक ठन धागा के माला रहते, धागा रेशम धागा के, ओला कहे जाते शैली। और दीवान जो नौकर अंग में किनारे बैठे रहते, जो कार्यवाहन करते रहते, भजन गात रहते, मार्गदर्शन करते रहते कि कौन पूजा ला कतका बेर करना है, का करना है, गाइडलाइन देते रहते। कहा जाए आज के भाषा में गाइडलाइन जो देते रहते ना, ओला कहे जाते दीवान। तो दीवान के सर में भी आप टोपी देखे हो, है ना? गुरुजी के सर में भी टोपी और दीवान के सर में भी टोपी। दीवान के सर के टोपी ला टोपी का थे, और जो गुरुजी बन के बैठे ना महंत, ओकर सर के टोपी ला ताज का थे, सर के ताज, है ना? तो अतका कन समान ला गोरखनाथर सदगुरु कबीर ला जब वो जीत गए सदगुरु कबीर शास्त्रार्थ में, तो एला वहा भेंट करे रही। ओकरे भेंट के निशानी है वहाँ विजय पताका, मने शस्त्रार्थ में सदगुरु कबीर विजय हो रही से ओकर हर निशानी हरे। आज बात समझ में ना?
तो वही बाबा गोरखनाथ फिर बाद में सदगुरु कबीर से उन्होंने निवेदन किया कि आप दिखने में बड़े छोटे हैं। एक ठन छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, छोटे मिर्ची बड़े झार, हवे नहीं कहावत, छोटे मिर्ची बड़े झार। तुम नहीं सुने हो तिसे लाभ, छोटे मिर्ची देखे हो कि नहीं? अतनी एकदम कोई कोई गोल गोल रहते, कोई कोई काला कलर के एकदम छोटे छोटे रहते। कदाचित धोखा से मुंह में डाल दूँ ना, तीनों लोग दिख जाते के बाद। अतिक जोर से माने तीत पना है ना, धोखे से मुंह में डाल लोगे तो पानी ना मिले, गुड़ ना मिले तो ऐसा लगता है कि कलेजा जल रहा है। सही बात है कि नहीं? तो वैसे सदगुरु कबीर का शरीर का उम्र तो बहुत छोटा था, लेकिन वो तो एक ऐसा अद्वितीय महान पुरुष धरती पर आए थे जिनके बराबरी करने वाले आज तक नहीं हुए हैं, अब आगे भी नहीं होंगे ऐसा लगता है ना। अद्वितीय महान पुरुष थे। आज जितने इस धरती पर एक से एक महापुरुष आए, सबने कहीं ना कहीं पक्ष लटक करके रह गए, लेकिन सदगुरु कबीर तो ऐसे अद्वितीय महान पुरुष रहे हैं जो हिंदू का गुरु भी रहे और मुसलमान का पीर रहे। मतलब पीर का मतलब होता है सदगुरु कबीर मुसलमानों का भी गुरु रहे। आज भी मुसलमान कबीर पंथी आपको मिलेगा, और नहीं मानो तो मगहर जा करके देखो। मगहर में आपको सदगुरु कबीर के, ऐसा नहीं समझना कि मुसलमान लोग मुंह मटन होते हैं, वो लोग कहाँ अक्ति भक्ति कर पाएंगे, ये हमारी गलत सोच है। ऐसे भी कबीर पंथी हैं मुसलमान जो बिल्कुल अहिंसावादी। कौन? जो सदगुरु कबीर के ज्ञान और शिक्षा को प्राप्त किया है। सदगुरु कबीर के ज्ञान और शिक्षा में कोई जातिवाद का प्राथमिकता नहीं है। सदगुरु कबीर के ज्ञान और शिक्षा को सभी वर्ग के लोग माने पूरी मानव समाज ने एक स्वर से स्वीकारा है। आज भी देख लीजिए, कोई भी कथावाचक हो, कथा करते करते जब लक्ष्य पर जाता है, अंतिम लक्ष्य पर मनुष्य जीवन के, तो सदगुरु कबीर के वाणी को नहीं सुनेगा, नहीं कहेगा, तब तक अंतिम लक्ष्य का वो प्रतिपादित नहीं कर पाएगा। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की जब बातें आएगी तो सदगुरु कबीर के अनुभव को उनको छूना ही पड़ेगा, तभी वो सिद्ध कर सकता है। कोई लेखक हो तो सदगुरु कबीर के वाणी को अंतिम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उनकी वाणी नहीं छुएगा तो उसकी लेखनी पूरी नहीं होगी। कोई कवि कविताई कहेगा, अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान की चर्चाएं करेंगे, तो सदगुरु कबीर की वाणी को नहीं छुएगा तो उनकी कविताई भी कभी पूरी हो सकती नहीं है। ऐसा सदगुरु कबीर हमारे बीच में आए और हम जनमानस को सोते हुए कि उन्होंने जागृत किया है। मैं आपको बता रही थी सज्जनों, उलटवासी में, और जब बाबा गोरखनाथ ने निवेदन किया कि कबीर जी, सदगुरु कबीर तो हमारे लिए है, उस समय आम जनता के लिए सदगुरु कबीर कबीर ही रहे हैं। अब आजकल के नेता लोग तो सदगुरु कबीर को जब भी संबोधन करेंगे ना, ऐसे संबोधन करते हैं कबीर दास, लगता है कि वो उनके ही वो चेले। सदगुरु कबीर के एक शब्द का अर्थ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन बोलते समय क्या बोलेंगे? कबीर। मेरे को तो कहने में भी शर्म आती है। अब मेरे सामने कोई नेता आते हैं और कहते हैं ना कबीर दास, तो मुंह तोड़ मैं बोलती हूँ कि आपने उनको चेला बनाया है? अब अगर चेला नहीं बनाया है तो आप कबीर दास कहने का आपको अधिकार नहीं है। अब अगर आपने चेला बनाया हो तो कह सकते हैं, और नहीं बनाया तो कबीर साहब बोलिए, इज्जत के साथ बात करिए। अपने आराध्य का, अपने पूजनीय का, अपने वंदनीय का कोई गलत प्रयोग करे तो उस समय हमें सपूत तो वही होता है जो अपने माता पिता की निंदा को अपने कान से सुन सकता नहीं है।
अब अपने माता पिता की निंदा अपनी कान से जो सुन लेता है सज्जनों, वो कभी सपूत हो सकता नहीं है, वो कपूत ही होगा। सही बात है कि गलत? मैं मेरे जन्म जब से हुई है और आज तक अभी तक बहुत लोगों की मैंने नेताओं की बातें मैंने सुनी हैं, बस वही कहेंगे। एक ही नेता को मैंने देखी है, कबीर साहब कहते। मैं किसी का पार्टी का केनवासी नहीं कर रही हूँ, ऐसा आप लोग नहीं समझ लेना। जो हकीकत है उस बात को बता रही हूँ। एक ही नेता के मुखारबिंद से मैंने सुनी है, कबीर साहब कहते, वो है नरेंद्र मोदी जी। और जब भी वक्तव्य देते हैं ना सदगुरु कबीर के वाणी पर, तो कबीर दास कभी नहीं कहते, आप सुन लेना कभी भी। और जब भी कहेंगे, क्योंकि उनके दिल में उनके लिए जगह है, आराध्य है उनके। और जिनके दिल में श्रद्धा जिसके प्रति होता है वो सम्मानित ढंग से नाम लिया करता है। जिनके दिल में श्रद्धा नहीं होती वो तो आप लोग बुला ले तो इसलिए वो आ जाते हैं। अब हम लोगों को भी जरूरत पड़ता है उन लोगों से, क्योंकि कलयुग के साक्षात भगवान है वो, है कि नहीं? नेता कलयुग के साक्षात भगवान कह लो, है ना? इस कारण से हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग बुला लेते हैं। अब बुला लेते हैं तो भाई वो जो कहें बस सुन लेते हैं, उनको हम लोग कुछ कह पाते नहीं, उनके तले हम दबे रहते हैं। सही बात है कि नहीं? कि मैं गलत कहने जा रही हूँ? मेरे निवेदन है आप बुलाइए और उनको सम्मान दीजिए, बिल्कुल उनकी सम्मान कीजिए, क्योंकि समाज में राजनीति और धर्म नीति दोनों का संयोग बनता है तो कोई भी देश विकास करता है, और राजनीति और धर्म का संयोग नहीं बनेगा तो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। सही बात है कि नहीं? बुलाना चाहिए, उनको आना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सज्जनों उनको अपने दिल में स्थान देने लायक महापुरुषों को स्थान भी देनी चाहिए। मैं बात बता रही थी, सदगुरु कबीर जब इस धरती के तल पर रहे हैं तो पूरे मानव समाज को एक सूत्र में जोड़ने का उन्होंने काम अपने जीवन काल में किए हैं। 120 वर्ष की समय को केवल मानव समाज को तोड़ने में नहीं बल्कि मानव समाज को जोड़ने में उन्होंने अपने जीवन को अपने समय को उन्होंने लगाया है। सदगुरु कबीर एक ऐसे अद्वितीय महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने एकता की महिषा उन्हें कह दिया जाए, आज की भाषा में उन्हें कहना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार सदगुरु कबीर के संदेश वाहक को दे दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। सदगुरु कबीर जो हैं उनको उलटवासी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भरी दोपहरी में कोई टार्च चला करके चले, नहीं देखने वाला भी व्यक्ति उनको देखेगा और सोचेगा कि ये आदमी कैसा है भाई, अभी इतना उजाला में टार्च जला करके चल रहा है। आप सोचने में विवश हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वही विवश करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने उलटवासी का उन्होंने प्रयोग किया। वैसे तो सदगुरु कबीर के बीजक में उलटवासी शब्द प्रकरण में एक बढ़िया सुंदर आया है, पहले जन्म पूत का भयउ बाप जनमिया पाछे, आ बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। है तो और भी, पर समय को देखते हुए पूरे शब्द का तो विश्लेषण बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीचे भी है कि पहले जन्म पूत का भयो बाप जनमिया पाछे, आ बाप पूत की एके नारी इस अचरज कोई काछे। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी, आसवान बापुरा धरिन ढाकनो बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करियाए बैल करे पटवारी, अब कहें कबीर सुनो भाई संतो भैंसा न्याय निबेरी। संतों बोले ते जगमारे, अवन बोले ते कैसे बनिए, शब्द ही कोई ना विचारे। ये पूरा शब्द है, पर सज्जनों पूरे शब्द पर सदगुरु कबीर की वाणी तो ऐसे है
कि एक शब्द ही जिंदगी खत्म कर देता है। हमारा जीवन पूरा हो सकता है, लेकिन उनके शब्द का शब्दांक करते करते हम कहें कि हमने पूरा कर लिया, हम पूरा नहीं कर सकते, हम पूरा भले हो सकते हैं, ऐसा उनके शब्द है। तो पहले जन्म पूत का भय। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर समाज में मैं सत्य बोलने जाता हूँ ना तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। सही बात है, वो कहते तो सत्य है लेकिन लोग समझते नहीं है सत्य को। पर कोई मारने दौड़ते हैं तो मैं सत्य बोलना छोड़ दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस मरना से लोग डरे मेरो मन आनंद, अब कब मरी हो कब पाई हो तो पूर्ण परमानंद। मुझे मरने से कोई डर नहीं है। सदगुरु कबीर तो मौत को अपने गले की हार समझते थे, उनको कभी डर नहीं लगता था। और जो सदगुरु कबीर के अनुचर हैं, उनके अनुगामी हैं, उनके शब्दों पर सिद्धांतों पर चलने वाला है, वो व्यक्ति कभी मृत्यु से डरता नहीं है। उनके सिद्धांत पर जो आरूढ़ होगा उसको मृत्यु से कभी भय लगता नहीं है। सज्जनों, सदगुरु कबीर कहते हैं अरे मारने दौड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मर भी जाऊं तो सत्य बोल करके शरीर छूट जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, पर झूठ बोल के 200 बरस भी जियो तो उसका कोई कीमत कि है, कीमत उसका कोई कीमत नहीं है। तब सदगुरु कबीर ने कहा पहले जन्म पूत का भय। ऐ दुनिया वाले, मैंने देखा ना तो इस संसार में पहले जन्म बेटी बेटा का होता है। बेटा बेटी पहले जन्म लेते हैं और उनके माई बाप का जन्म बाद में होता है। अब लो मानोगे बात को? ऐसने कही तो मारे बन्नी दौड़ी आदमी है, तोड़ ले झूठ दुनिया में कोनो नहीं है कही के। जब का झूठ बोलैया ते तो गए एक झंती बाँच है कहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? समझ नहीं आई था। पहले जन्म पूत का भय, बाप जन्मिया पाछे। जो बेटा बेटी होते हैं संसार में ना, उसका जन्म पहले और माता पिता का बाद में। इस बात पर आपको यकीन होता है कि नहीं होता? माता मल्ला पूछता हूँ तो मल्ले बात है विश्वास हुआ थे, इसने हुआ तो ही कि नहीं होते विश्वास, तुम्हारा चेहरा बताते विश्वास नहीं हुआ थे। सही बात है ना? अब एती पर तो 2-4 जन होवत हुई विश्वास। काबर जे मन बीजक के अध्ययन करे हुई, संत गुरु जन के वाणी सुने हुई और दिल में धारण करे हुई, ओला तो होवत हुई यकीन। लेकिन जे हर सदगुरु कबीर के ज्ञान नहीं सुने हुई सिद्धांत लना, और व्यक्ति लग कभी भी ये बात हर गला नहीं उतरे। सही बात है कि नहीं? लेकिन बात बिल्कुल सत्य है, एमा एक ठन झूठाई नहीं है। कहे मैं झूठ भले लागत है पर समझे मैं बिल्कुल सत्य है। काबर सदगुरु कबीर पहली लेके दे, झूठ कहत साँच बनी आई। कहने में झूठ पर समझने में सत्य। कैसे? तो पहले जन्म पूत का भय। जिस दिन ये जीव शरीर को धारण करके, शरीर प्राप्त करके इस धरती पर आता है, जन्म लेता है। किसी के घर में नवजात शिशु का जन्म होता है, आप लोगों को जानकारी होती है कि फलाने घर में एक बालक का जन्म हुआ शिशु का, तो क्या कहते हो आप? फलाना की बेटा जन्म है कथो कि फलाना के बाप जन्म है कथो? कथो नहीं इसने। अमुक के घर में अमुक के बेटा या बेटी आए हैं कथो कि नहीं? तब पहली जन्म काकर हुई? बेटा बेटी हो गए ना जन्म। अब वो बेटा बेटी ककरो भाई बहन बनी कि नहीं बनी? अब भाई बहन बने के बाद ककरो पति पत्नी बनी। बोला सौ के पति पत्नी बने के ता और नहीं है सौ तो कोई जरूरी नहीं है पति पत्नी बनना। पर किसी को चाहत है कि हम पति पत्नी बने, ये ऊपर वाले मतलब देखा था, ये मतलब शौक नहीं लागी पति पत्नी बनेंगे, एक को जन शौक नहीं लागे। तेमन भाई बहन तक सीमित है। सही के झूठ है? मोर काई झूठ तो नहीं हुआ था। आ तुहर पति पत्नी बने के तुम शौक लागी से ते कर ले, तुमन पति पत्नी बने हो। सही बात। एकरो जरूरत है, एकरो जरूरत है।
ऐसे नहीं है कि ऐसने तैसने हो जाए तब वो कामर बनी और ऐसने तैसने हो जाए तब वो कामर बनी, ऐसे नहीं है। समाज में ना दोनों तरह की आवश्यकता है। तो तीसरी नंबर में वो पति पत्नी बनेंगे और चौथा नंबर में उनको किसी माँ के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कभी कभी तो बात ऐसी बनती है, पति पत्नी होने के बावजूद भी सारे इंतजाम के साथ इंतजार किया जाता है, पर कई लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता नहीं है। अब ऐसा इंसान अपने आप को अभागा मानता है। समाज के लोग उसको निर्वंशी कह कह करके चिढ़ाते हैं और यहाँ तक लोग कह देते हैं कि सुबह सुबह से निर्वंशी का मुख देखो तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। समाज में भी बात है कि नहीं है? लेकिन बिल्कुल झूठ बात है। एक कोठन सत्य न कौन है कि निर्वंशी के मुख देखे माँ अशुभ होते, ये बात है बिल्कुल झूठ है। ये दिमाग से निकालो, सबके सब दिमाग से निकालो। निर्वंशी के मुख देखा चाहे बंसी के मुख देखा हो, काम जो बनना है बन के रहेगा, बिगड़ना होगा उसको बिगड़ के रहेगा। हमारे कर्म बनता और बिगड़ता है। किसी के मुख देखने से और नहीं देखने से काम न तो बनेगा न तो बिगड़ेगा। इसलिए किसी का मान लीजिए कुछ कारण विशेष में दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी संतान नहीं हुआ तो उनको बुरे निगाह से कभी नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये कहो कि वो सती साध्वी की तरह अपने जिंदगी को एक नारी ब्रह्मचारी के हिसाब से जीवन को जी रहे हैं। अच्छा जीवन है, पावन जीवन है, उनका बुरा जीवन। निर्वंशी के मुख देखने से अगर अशुभ होता है तो फिर साधु के दर्शन करने से तो अशुभ होगा ही होगा। ये मन जत का है सब निर्वंशी हैं। एको जन आवा है वंश वाला तो तुम दर्शन करे जाते हो नहीं आश्रम में? हाँ, यूँ आए हो तो दर्शन करत हो, आश्रम में जाते हो तो वो दर्शन करे आहन साहेब ऐसे कथा हो। तो निर्वंशी के मुख देखे में अशुभ होते तो काबर जाते हो दर्शन करे? ले भला बताओ। निर्वंशी कभी अशुभ होते नहीं हैं, बशर्ते उनके दिल में समाज के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। अशुभ भावना होगा तो उनका जो जीवन है पवित्र और पावन हो सकता है। तो मैं आपको बता रही थी चौथा नंबर में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब बात आ गया ना समझ में? पहले जन्म पूत का भयो बाप जन्म या पाछे। और दूसरा आश्चर्य के बाद बताते हैं सदगुरु कि बाप पूत के एक नारी, एक नारी करा बेटा और पिता के संबंध है। कम भ्रष्टाचार है। हाँ, अगर साधारण तौर से अर्थ लगाया जाए तो कम भ्रष्टाचार है, लेकिन सदगुरु कबीर का कहना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर ये बताना चाह रहे हैं एक नारी समाज से पुत्र का भी संबंध है और पिता का भी संबंध है। अब अगर नारी जगत हमारे बहन बेटियां अगर संस्कारवान हो जाए, अच्छी संस्कार में आपका पल सत्संग में सज्जनों जितने हमारे भाई और पिता नहीं आते उससे कहीं ज्यादा हमारी बेटियां और बहन को आनी चाहिए। क्यों? अगर आप सत्संगी हो गए, संस्कारी हो गए तो आप तीन कुल को उजियारा करोगे। तीन कुल को आप पवित्र कर सकते हैं। माता की कुल, पिता के कुल और थोड़ी बहुत मामा के भी कुल को पवित्रता संस्कार मिल सकता है। और साची उदाहरण आपको बता दूं, हमारे संयम साहब है ना जो संचालन करते हैं, इनके मामा घर में साधु संत को कभी जानते नहीं थे, पर जब से ये संत हुए, परम पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी का कार्यक्रम हुआ उस गांव में, तो इनके माध्यम से उन्हीं के घर में आसन रखा गया। अब उनके घर में आसन परम पूज्य श्री साहेब जी का आसन रखा गया और सेवा बंदगी किए। अब उस दिन से वो परिवार संतों के चहेते हो गए।
अब तो ऐसा हो गया है, कोई भी अपने जीवन में शुभ काम करते हैं तो संतों को बुलाए बगैर अब उसका कोई शुभ काम का उद्घाटन होता नहीं है। तीन कुल का उजियारा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हमारे बहन बेटियों को और दिन काम काज आप खूब किया करो। मैं नहीं कहती कि ना किया करो, पर गांव में सत्संग होता है, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो अपने गृह कार्य को जल्दी निपटा करके सत्संग में या जरूर आप लोग भाग लिया करो, ताकि हमारा संस्कार पवित्र हो। और अगर माता, अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें संस्कारवान हो गई, अच्छे संस्कारवान हो गए, तो बहन बेटियां संस्कार हो जाएंगी, तो आगे चल करके हमारी बहू भी संस्कारवान प्राप्त होगी। बेटियां ही संस्कारवान नहीं होगी तो आपको संस्कारवान बहू कहां से मिलेगा? लेकिन आज की दुनिया बड़ा गड़बड़ है। संस्कारवान बहू सबको चाहिए, चाहिए ना, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। सही बात है कि गलत? संस्कारवान बहू सबको चाहिए। बीच में तो बड़ा अटपटांग काम चल रहा था, बेटियों को लोग दुनिया में आने नहीं दे रहे थे। पता चल जाता था कि गर्भ में बेटी पल रही है तो सज्जनों गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। प्रशासन ने देखा कि ये तो बड़ा अनाचार हो रहा है, तो उन्होंने लिंग परीक्षण को बंद करवाया और आज जगह जगह पोस्टर लगाना पड़ा उनको कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। सही बात है ना? क्योंकि ये दुनिया जो है दो के बिना कभी चल नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों, आप बेटियां क्यों नहीं लाना चाहते थे? क्योंकि इस समाज में एक बहुत बड़ा राक्षसिन का जन्म हो गया था, जिस राक्षस का नाम है सुरसा। और सुरसा कौन? तो दहेज रूपी सुरसा। दहेज रूपी सुरसा के मुंह में जितना भी डाल दो, ये यहाँ तक के अपना जीवन भी उसके हाथ में लगा दो, तो भी वो दहेज लेने वाले को कम ही पड़ता है। अब इस राक्षस के जन्म हो जाने के कारण आज हमारा समाज बेटियों को लाने के लिए सज्जनों वो दुर्बल हो जाया करते, बंद कराने के प्रयास में लग गए, है ना बात यही? अब मैं कहती हूँ, आपकी बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। मैं बेटों का निंदा नहीं कर रही हूँ, समाज में दोनों की आवश्यकता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, आवश्यकता तो दोनों की है। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अगर बेटे कुल के दीपक हैं, सब लोग आप यही कहते हो, बेटे कुल के दीपक हैं, तो बेटियां आपके कुल के रोशनी है। आप उस दिन के लिए बेटा चाहते हैं कि जब मैं ये दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे अंतिम संस्कार करने के लिए, अग्नि देने के लिए मुझे बेटा चाहिए। तो आज अग्नि संस्कार भी आपकी बेटियां कर रही है। नहीं तो कुछ समय पूर्व आप देख लीजिए, आपके देश के कर्नल रावत जी का जब शरीर निधन हुआ, उनके दो ही बेटी थे, और दोनों बेटी ने कंधा दे करके उनको शमशान पहुंचाए, और अग्नि संस्कार भी बेटियां ने ही की। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अगर ये बात कबूल है तो ताली बजाइए, बोल सदगुरु कबीर साहेब की। तो सज्जनों, कौन सी काम को बेटियां नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण आज हम गर्भ में ही बेटियों को रोक रहे हैं। मेरे कहने का आशा है कि आप बेटा को जितना प्राथमिकता दे, ऐसा नहीं समझ लेना कि साध्वी जी खुद बेटी है इसलिए ऐसा पक्ष कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं सदगुरु कबीर के सिद्धांतानुसार अब मेरे व्यक्तिगत विचार को आपके सामने रख रही हूँ। सज्जनों, जितना बेटा को महत्व देते हो उतनी बेटियों को भी महत्व दीजिए, और आपके कुल का रोशन जितना बेटियां करती हैं शायद उतना बेटे भी कर पाते नहीं। और कैसे कहेंगे? आज देख लो, हर घर में चूल्हा है। माता पिता जब बूढ़े हो जा रहे हैं तो बेटियां को जितनी दर्द होती उतने बेटों को भी दर्द नहीं हो पा रहा है। कुछ खबर होती नहीं, नींद आ जाने के बाद
और माँ बाप बुरे लगते हैं कब? तो शादी हो जाने के बाद। वो कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहा है, भाई आ गया लकड़ी दिखा रहा है और साला आ गया तो रबड़ी खिला रहा है। नहीं समाज का दस्तूर। इतना ही नहीं सज्जनों, आगे और चलकर फटा कैलेंडर हो गया और रिटायर माई बाप इन्हें कहाँ टांगा करें सोच रहे चुपचाप। पिता पुत्र के संबंध में इतना हुआ विकास तो कितना भारत ने विकास किया है? तो रामचंद्र दशरथ को देने लगे वनवास, लखन सिया रामचंद्र की। आज समाज की दुर्दशा है कि नहीं? और शायद यही दुर्दशा सदगुरु कबीर साहब के समय काल में भी रहा होगा। तब सदगुरु कबीर साहब को यह कहना पड़ा था, तरी रे घैला ऊपर पनिहारिन, लड़का के गोद में खेले महतारी। है नहीं ये बात? तरी रे घैला ऊपर पनिहारिन, इसमें सदगुरु कबीर साहब साधना पक्ष को खड़ा कर रहे हैं। माताएं पानी लेने के लिए कभी कदाचित, अब तो ऐसा हो गया है कि रसोई में पानी पहुंच गया, लेकिन आपके गांव में अभी तालाब के किनारे किनारे पानी है। माताओं को घड़ा उठानी पड़ रही है। उठा रही है कि नहीं उठा रही है? आप घड़ा उठाती हैं ना? एक सखी घड़ा उठा करके जा रही थी, दूसरी सखा खाली घड़ा लेकर के आ रही थी। बीच में हो गया मुलाकात। अब बीच में जब मुलाकात हुआ ना, तो घड़ा उठा करके जो जा रही थी सखी, उसको खाली घड़ा वाला सखी जब मुलाकात हुई, दोनों आपस में खड़े हो गए और पूछते हैं, बहन आप जल भर कर आ गई? देख रही है कि घड़ा गीली है, पानी लबलब भर गया है, घड़ा से पानी छलक रहा है, उसके बावजूद भी छलक रही, इसके बावजूद भी सखी पूछती है कि बहन आप पानी लेकर के आ गई? तो बहना क्या कहती? हाँ बहन मैं पानी लेकर के आ गई, आप लेने जा रही हो? और देख रही कि घड़ा छूछा हाथ में पकड़ी है, खाली हाथ में पकड़ी है, उसके बावजूद भी पूछते कि बहन आप पानी लेने जा रही हैं? ये इनकी मित्रता, इनकी दोस्ती की एक पैगाम है सज्जनों। अगर इतना भी ये ना बोल पाई ना, रास्ता चलते तो दूसरा दिन से खिड्डी। सही बात है ना? अरे फलानी ना मैं भेटे रहे रास्ता वहाँ, लेकिन देखी से जरूर अमोर कर गुठियास गलो नहीं रेंग दिस। तो जब वो नहीं गुठियास तो मैं काबर गुठिया हूँ, तो खिड्डी हुईस कि नहीं हुईस? इसलिए इनको बोलना भी जरूरी है। और जहाँ बोलना चालू हुआ कि माताओं में एक विशेषता है, जब बोलना चालू होती है ना तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन तुरंत खुल जाता है। ऑल इंडिया। आप आज के बच्चे तो ऑल इंडिया जानेंगे भी नहीं। रेडियो का जो ऑल इंडिया है, दूरदर्शन का आप जान सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज तो रेडियो ही नहीं मिलता आपको देखने को। और ऑल इंडिया जब स्टेशन पकड़ता है ना तो 24 घंटा का ब्यौरा, हमारी ये माताएं दो सखी मिल गई तो 24 घंटा की ब्यौरा 5 मिनट में वकालत पॉइंट कोड वर्ड 24 घंटा की ब्यौरा 5 मिनट में दे जाती है। झूठ है कि सही है? ना सही। सबकी मुखाकृति में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ हमारी जो बात कह रहे हैं। सही बात है ना? और जब इनकी चर्चा चालू होती है तो जब इन्हें अपने घर की परिस्थिति का, सुख का वर्णन करती हैं तो खिलखिला करके हंस करके ये चर्चा करेंगे। और जब जीवन में दुख की घटनाएं की चर्चा आती हैं तो दो आंसू भी बहा लेते हैं उसी घड़ी में। अब आंसू बहा करके रोते सुसकते बात कर लेंगी, आंसू पहुँच भी लेंगी, लेकिन मजाल है कि इनकी सिर की घड़ा गिर जाए। बताइए, चर्चा करते कभी सिर की घड़ा गिरी है? मान लीजिए बात करते करते सिर हिल भी गई, हंसते हंसते या रोते रोते इनको पता चल जाता है कि सिर हिल रही मतलब घड़ा भी हिलेगा, तो तुरंत वो हाथ थाम लिया करते हैं, लेकिन सिर की घड़ा गिरने नहीं देती। सही बात है? ऐसा क्यों? इसलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा ना, तरी रे घैला ऊपर पनिहारे। मैंने देखा ना तो घड़ा ऊपर और पनिहारी नीचे।
अब बताइए, आप पानी लेके जाते हैं तो घड़ा ऊपर रहता है कि नीचे? घड़ा ऊपर रहता है ना, और पनिहारी नीचे। पर सदगुरु कबीर बता रहे, मैंने देखा ना तो घड़ा नीचे और पनिहारी ऊपर। अब बताओ, आप ले जाती हो वो बात सत्य है कि सदगुरु कबीर कह रहे हैं वो सत्य है? सोचना पड़ रहा है। आप ले जाते हैं वो भी सत्य है, और सदगुरु कबीर जो बोल रहे हैं वो भी सत्य है। कैसे? घड़ा नीचे और पनिहारी ऊपर। आपके सिर में घड़ा रखा रहता है, लेकिन ध्यान रूपी जो पनिहारीन है, शरीर रूपी पनिहारीन नहीं, ध्यान सुरती रूपी पनिहारीन आपके घड़ा के ऊपर बैठी रहती है, इसलिए आपकी घड़ा सिर से गिरती नहीं। अब आ गया बात समझ में ना? सीधा हो गया ना? इसी प्रकार से सज्जनों, हम जीवन में जीवन जिए, पूरा गृह काज करे ना करे ऐसी बात नहीं है। जितना मेहनत परिश्रम करनी है कीजिए। मेहनत परिश्रम करने से शरीर कमजोर कभी नहीं होता है। ऐसा कभी ना सोचो कि मेहनत परिश्रम करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। 45-50 वर्ष की उम्र के होते तक कोई भी कितना भी परिश्रम करे, शक्ति कभी घटती नहीं। लेकिन 50 के उस पार एक तिनका भी को 2 टुकड़ा नहीं करोगे तो शक्ति रुकने वाली भी नहीं है, घटना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 50 वर्ष की अवस्था के पहुंचते तक जितना पुरुषार्थ करना हो, मेहनत करना हो, कड़ी मेहनत करना हो, हमें कर लेना चाहिए। और मेहनत करने वाले का ही पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ करने वाला ही व्यक्ति परमार्थ करता है। आलसी कायर कुचर व्यक्ति जब पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएगा तो सज्जनों वो परमार्थ कहाँ से करेगा? इसलिए जीवन में हम भी जिए और किसी को जीने दे तो हमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सबल बना लेना चाहिए। स्वार्थ की जिंदगी में आप यहाँ सुख पाओगे, अगर परमार्थ करोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए परमार्थ भी करना नितांत तो आवश्यक है। और रह गई बात दूसरी कि लड़का के गोद में खेले महतारी। माँ की गोद में बच्चे को खेलते आप सबने देखा है, खिलाया भी है और खिला भी रहे, ठीक है। लेकिन सदगुरु कबीर बता रहे, मैंने देखा ना तब बच्चा की गोद में माँ खेल रही थी। अनहोनी बात है ना? लेकिन बच्चे की गोद में माँ कैसी खेलती है? जब तक किसी बहन की गोद में बच्चा ना आ जाए तब तक उसे माँ कहने के अधिकार मिलेगा। किसी के गोद में बच्चा आता है तभी उसके माँ के रिश्ता से उनको जोड़ा जाता है। अगर उसके गोद में बच्चे नहीं तो और रिश्तों से आप जोड़ सकते हो, लेकिन उसे माँ कहने के अधिकार नहीं है। अब जो बच्चे तुम्हारी गोद में हैं, जिनके कारण आपको माँ कहने का अधिकार मिली है, वो अधिकृत को आप समझिए कि उस बच्चे की लालन पालन और पोषण में कितना त्याग तपस्या और बलिदान आपको करनी पड़ी है। दिल से पूछिए आप, बच्चा की लालन पालन गर्भ से लेकर के उनको छोटे से बड़े करने तक कितना त्याग तपस्या और बलिदान एक माँ को करनी पड़ती है। ये बताने की वस्तु नहीं, आप सब लोग अनुभवी हैं। लगता है कि नहीं त्याग तपस्या बलिदान? किसी के यहाँ भोजन के निमंत्रण हो जाए तो ये माताएं जाती हैं ना, आप पिता वर्ग जाते हैं, खा पी के आ जाते हैं, सही बात। लेकिन ये माताएं जाती हैं किसी के घर, अगर निमंत्रण में पतरी भर थाली भर दाल भात सब्जी खा लेंगे, लेकिन 2 ठो बड़ा पूड़ी और लड्डू मिल जाए तो इनके गले नहीं उतरते। सच बताना, उतरती है गला? ऐसे छुपा के आंचल में ये रखती हैं कि देने वाले को भी पता ना चले कि छुपा करके ले जा रही है। अब आजकल तो बढ़िया व्यवस्था हो गई, डिस्पोजल पानी पीने वाला। ये भोजन करते तक पानी तक नहीं पीती, क्यों? क्यों डिस्पोजल में अगर पानी लेगी तो लड्डू बड़ा पूड़ी कहाँ छुपाओगे? देखो इनकी प्रेम को, पानी बिना पिए भोजन कर लेंगी, लेकिन वो डिस्पोजल में वो मिष्ठान डाल करके आंचल पे छुपा करके घर ले आते हैं। क्यों लाते हो आप घर में? घर में ले जाके खाबोगे क्या?
इनको अपने बच्चे नजर आते हैं, अपना लाल नजर आता है, और लाल नजर आने के कारण सज्जनों आते ही बच्चे के हाथ में वो डिस्पोजल थमा देते हैं। बच्चा भी गया है साथ में खाने के लिए, वो खा के आया है, उनके बावजूद भी ये माँ ऐसी होती हैं कि इनके गले वो कभी उतरता नहीं। सही बात है कि नहीं? अब विचार करिए, आपने बच्चा को इतना त्याग तपस्या और बलिदान से लालन पालन पोषण किया, वही बच्चा आगे चल करके सज्जनों आपका बेटा बहुरानी लाती है, अब बेटी बहुरानी बनती है, पता नहीं संस्कार में कहाँ पर आप लोग गड़बड़ करते हो। आज दुर्दशा ये हो रही है कि बूढ़े माता पिता को, प्रशासन को चिंता करना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहा है, वृद्धा पेंशन देना पड़ रहा है, और हम औलाद सज्जनों क्या कर रहे हैं? माता पिता को अलग, बहू बेटा अलग। ऐसा कौन करता है जिसके जीवन में सत्संग नहीं, संतों की सानिध्यता नहीं है? वो लोग ये काम करते हैं। और जिसके जीवन में संतों का सत्संग और संस्कार है, वो अपने माता पिता को भगवान माना करते हैं। जो अपने माता पिता को भगवान की दर्जा देता है सज्जनों, वही सत्संगी हो सकता है। हम सत्संग में अटेंड जरूर करते हैं, लेकिन अगर माता पिता को तिरस्कृत भाव से अगर हम देख रहे हैं तो कदाचित हम कभी सत्संगी हो सकते नहीं हैं, कभी सत्संगी नहीं हो सकते हैं। जिनके दृष्टि में माता पिता भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, गुरु के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा है, वही पक्का सत्संगी हो सकता है, और वही सच्चे भगवान के पुजारी भी हो सकते हैं। और सच्चे भगवान हमारे इस जगत में कौन? आज राम को हम भगवान मानते हैं। राम भगवान कैसे बना? अपने माता पिता गुरुजनों को सम्मान दे करके राम ने भगवान बनाया। और हम अपने माता पिता गुरु को तिरस्कृत करके भगवान पाना चाहे, कदाचित कभी हो सकता है, सपने में भी नहीं हो सकता है। और जब तक अपने माता पिता और गुरुजनों को हम सम्मान ना दें, अपने हृदय में स्थान ना दें, भगवान हमसे कोसों दूर रहेगा। आप एक लोटा जल क्यों 100 घड़ा जल चढ़ा लीजिए और भगवान शंकर आपको दर्शन दे दे कहें, तो सज्जनों उसी दिन हम सर कलम कर देंगे। नहीं तो करके देखिए, जब तक आप अपनी माता पिता गुरुजनों को सम्मानीय दृष्टिकोण से नहीं देखना पसंद करेंगे, आपके जीवन की समस्या का हल कभी हो सकता नहीं है। आपके माता पिता ने उसी दिन के लिए आपको नहीं पाला पोसा है कि आगे चल करके मेरा बेटा ही मुझे आंख दिखाएगा। पर हम भी गड़बड़ करते हैं संस्कार में। क्या गड़बड़? हम इतना अपने बेटे बेटियों को लायक बना देते हैं कि बढ़ करके वही इतना शिक्षा प्रदान कराते हैं, बाहर भेज भेज कर इतना हम पढ़ाते हैं कि हमारे ही संतान हमको इतना लायक बनाए रहते हैं कि हमको ही नालायक कहते हैं। कहीं ना कहीं तो हमने भी भूल किया है, और आपने भूल किया है, इसीलिए आपने उसको इतना लायक बनाया कि आपको ही नालायक बोल रहा है। हमारी भी संस्कार में कहीं कमी है। अब उस संस्कार को क्यों आपने डॉक्टर बनाया, कलेक्टर बनाया, मिनिस्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, मास्टर बनाया, सब बनाया, लेकिन उसके मूल में आपने सज्जनों ईमानदारी, सदाचार और माता पिता के प्रति श्रद्धा का संस्कार का बीज आपने नहीं बोया, जिसके कारण आज हमको इस प्रकार की परिस्थिति को देखने का नौबत मिल रही है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, देख लीजिए माता बहनें भाई और बंधुओं, जिस माता पिता को गुरुजन को आप तिरस्कृत करते हैं, और छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत आते, घर में आके मुरढक्की रोग अब बांधे बेटाला, कौन ले गए? चोर। अब कौन चोर? तो मुरढक्की चोर। बदनाम आप लोग होते हैं ना बदनाम। पर जरा ख्याल कीजिए, जिस संतान को आप अपनी गोद में अभी पालन कर रहे हैं, और जितना स्नेह, जितना प्यार, जितना उनके प्रति आप अपने आप को निछावर किए हैं,
थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचो, जिसको आपने पति के रूप में पाया है, जिस पति के द्वारा आपको पुत्र मिला है, वो पति भी किसी माई बाप का संतान है। उनके भी माई बाप ने, उनके भी माता पिता ने, जैसे आप अपने संतान को अभी पालन पोषण कर रहे हैं त्याग तपस्या और बलिदान के साथ, वैसे भी आपके होने वाले पति को उनके माता पिता ने वैसा ही लालन पालन किया है। आप अपने गोद के बालक पर जितना अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा बढ़ेगा, मेरा सेवा करेगा, जिस दिन मेरा कोई सहारा नहीं होगा उस दिन मेरा बेटा मेरा सहारा होगा, शायद यही कल्पना, यही सपना आपके होने वाले सासू माँ ने भी सपना सजाई है। और कदाचित उसके सपना को आप तोड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सासू की सपना नहीं तोड़ रहे हैं, अपनी सपना तोड़ रहे हैं। आपकी सपना टूट जाएगी। और अपने सपना को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने होने वाले सासू, अपने होने वाले ससुर जी को, माता पिता की सम्मान दीजिए और घर में उनके समान और कोई देव आपको मिलने वाला। कुल देवी देवता, आज लोग कहते हैं कि हमारे घर में शीतला मानथन, ठकुराइन मानथन, वही हमार कुल देवी देवता है। वास्तविक में कहूँ तो आपके कुल देवता आपके माँ और आपके पिता आपके कुल देवी और कुल देवता है। अब उनको आप कुल देवी और देवता की प्राथमिकता दे करके अगर आप सेवा करते हैं तो सज्जनों प्रकृति आपके साथ रहेगी। अब आपका घर नर्क बनने से बच जाएगा। अब आपको स्वर्ग की प्राप्ति आपके घर में ही हो जाएगा। आपको स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता अतको मलाकी स्वर्ग जाएंगे, इसलिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। अपने घर को स्वर्ग बनाइए। अब घर को स्वर्ग बनाएंगे तो उस घर में रहने वाले जितने हैं सभी को स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य है सज्जनों समाज की, आज हो क्या रहा है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर ही गाया है, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। इस भजन के बाद भेंट बंद की विदाई भी होनी है। आयोजक मंडल से निवेदन कि आप लोग अप टू डेट तैयारी करके रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। किसी कवि ने बड़ा सुंदर ही गाया है, सज्जनों हमारे पुत्र कितनों बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए एक गोद का नन्हा सा बालक है। पुत्र का स्वभाव बदल जाता है, बहू की स्वभाव बदल जाती है, लेकिन माता पिता का स्वभाव जैसे के तैसे कैसे। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले, तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले, तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। थोड़ी थोड़ी सभी के हाथ में मधुर मधुर ताली, और हो सके तो मुख में हल्के हल्के गुनगुनाहट। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाई है, दूध पिलाई है, दूध पिलाई है। शब्दों पर थोड़ी गौर करेंगे। हेलो हेलो हेलो।
अपना दूध पिलाई है, दूध पिलाई है, दूध पिलाई है। जिस पिता ने उंगली पकड़ चलना सिखाया है, चलना सिखाया है, चलना सिखाया है। जिस पिता ने उंगली पकड़ चलना सिखाया है, चलना सिखाया है, चलना सिखाया है। वो तो कहते दिल में दुखों का, वो तो कहते दिल में दुखों का, माँ नहीं बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, दिल को दुखाती है, दिल को दुखाती है। उसकी करनी उसके आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, आगे आ जाती है। आज भी तुमको करते प्यार, ओ आज भी तुमको करते प्यार, माँ नहीं बदले, ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप ना बदले। है प्रार्थना बिनती कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बिनती बेकार नहीं होती, बेकार नहीं होती, बेकार नहीं होती। है पूरा भरोसा मेरी कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। माता जी ओ पिताजी सर पे तेरा हाथ हो, सर पे तेरा हाथ हो। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गए 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 औलाद मगर माँ बाप ना बदले। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। वो सौभाग्यशाली होते हैं सज्जनों जिनके सर पर माता पिता का हाथ हो। वो दुर्भाग्यशाली होते हैं जो माता पिता तो है पर सर पर उसके हाथ नहीं।
समझ सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने हमें इस लटवासी के माध्यम से हमारी व्यवहारिक जीवन की जागृति और अध्यात्म की चेतना को बताए हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए समय कर रहा इनकार, सद्गुरु को करे नमस्कार और तब होगी हम सबों की बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी की मंगल कामना चाहते हुए आप सभी की अंतरात्मा में विराजे हुए परमात्मा को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और कहते कहते कुछ बातों में वाणियों में कटुता आ गई होगी, नीम की काढ़ा समझ करके पान कर लीजिएगा और अपने जीवन को सुधारने की प्रयास करेंगे। ये सत्संग सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साहेब बंदगी।